हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फर्स्ट एपिसोड के आखिर में हम देख चुके हैं चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल की मदद से बैकी नाम की लड़की को चुड़ैल स्मिथ की कैद से बाहर निकाल लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड एपिसोड के बारे में। बैकी को उसके घर छोड़ने के बाद तीनों दोस्त वापस लौट रहे होते हैं। फिर उन्हें रास्ते में एक बिल्ली नजर आती है जिसकी मदद से एडविन ने स्मिथ के घर की जानकारी निकाली थी। बिल्लियों के राजा कैट किंग एडविन द्वारा उनकी एक कबीले की बिल्ली पे अपने वश में करने पे गुस्से में आ चुका है, जिसकी वजह से द कैट किंग एडविन को सज़ा देना चाहता है। कैट किंग को एडविन काफ़ी पसंद आ जाता है, जो एडविन को काफ़ी अजीब लगता है। इस दौरान कैट किंग एडविन के हाथ में एक ब्रेसलेट बांध देता है। कैट किंग का कहना है कि जब तक ये ब्रेसलेट एडविन के हाथ में रहेगा तब तक वो शहर के बाहर नहीं जा सकेगा, और अगर वो इस ब्रेसलेट को हटाना चाहता है तो उसे पूरे शहर की बिल्लियों की गिनती करनी होगी। उसके बाद तीनों के कमरे में लौटने के बाद हर बार की तरह आपस में तीनों अपनी अपनी बातों को लेकर बहस करने लगते हैं, जैसे कि चार्ल्स के स्मिथ में घुसने की वजह से परलोक यानी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में पता लगना, और क्रिस्टल की वजह से डेविड और स्मिथ का उनके पीछे पड़ना, और वहीं एडविन को उस ब्रेसलेट की वजह से भी काफ़ी परेशान दिखाई देना। क्रिस्टल इस बहस के दौरान कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कमरे में पोस्टमैन आता है जो एडविन और चार्ल्स को कुछ नए केस फाइल्स लेकर आता है। उन केस फाइल्स में चार्ल्स को एक मैजिक शॉप का कार्ड मिलता है। एडविन को लगता है कि उसके ब्रेसलेट को निकालने के लिए ये मैजिक शॉप काम आ सकती है, और फिर वो दोनों वहाँ जाने के लिए तैयारी करते हैं। और वहीं क्रिस्टल की मुलाकात पास के कमरे में रहने वाली लड़की निको से होती है, जिसका जिक्र फर्स्ट एपिसोड में एक सीरियल किलर के नाम से हुआ था। क्रिस्टल जब निको की आंखों में देखती है तभी निको के आसपास एक रंगीन रोशनी चमकती है, और तभी निको बेहोश हो जाती है। क्रिस्टल ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ शॉप के ओनर से मदद मांगती है। इस बीच चार्ल्स और एडविन मैजिक शॉप में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें ब्रेसलेट को निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन शॉप का ओनर उन्हें एक जादुई कांच का डिब्बा देता है जिसके अंदर से समंदर की लहरों की आवाज़ आती है। उसे लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ शॉप में चुड़ैल स्मिथ देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्मिथ वहाँ से कुछ खरीद कर एडविन और चार्ल्स को एक नई चुनौती देने के लिए कोई नई प्लानिंग करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल और शॉप के ओनर डॉक्टर को बुलाते हैं, जबकि डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया है कि निको के साथ आखिर क्या हुआ था, क्योंकि निको की हालत एक रहस्यमयी है जिसके बारे में एडविन और चार्ल्स ही पता लगा सकते हैं। चार्ल्स और एडविन को लौटने पर निको की हालत का पता चलता है। क्रिस्टल फिर निको के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टल को निको के दिमाग में सिर्फ रंगीन रोशनी दिखाई देती है, और क्रिस्टल को एक झटके से ज़मीन पे पटक देती है। एडविन ये देखकर निको की इस हालत का पता लगाने की ठान लेता है, और वो उसके बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। उनकी एजेंसी में रखी एक स्पेल बुक से पता चलता है कि निको के शरीर में जंगली रंगबाज के भूत कब्जा करके बैठे हैं, जिनका मकसद होता है लोगों के शरीर में घुसकर आसपास के लोगों का ध्यान खींचना। और एक दिन वो भूत जिस शरीर में घुसे होते हैं वो उसको मारकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। निको क्रिस्टल को अकेले में बात करते हुए देख लेती है, जो उसे काफ़ी अजीब लगता है। क्रिस्टल द्वारा एडविन और चार्ल्स के बारे में बताने पर निको क्रिस्टल को पागल समझती है, लेकिन क्रिस्टल के समझाने पर उसकी बात पर यकीन कर लेती है। क्रिस्टल निको से कहती है कि उसके दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं। निको फिर क्रिस्टल को अपनी ज़िंदगी के अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक रहस्यमय मंदिर के पास एक जंगल में जाने के बाद से ही निको ऐसी हालत में है। उसका कहना है कि वो वहाँ से डेंडेलाइन नाम के फूल इकट्ठा करने जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स और एडविन निको द्वारा बताए जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है, जहाँ कुछ मरे हुए लोगों के पुतले नज़र आते हैं, जिनके पास डेंडेलाइन के फूल भी नज़र आते हैं। उसके साथ ही एक समाधि पर लिखी जानकारी से उन्हें पता चलता है कि बौने रंगवास के देवताओं को वश में करने के लिए एक मंत्र मुग्ध करने वाले गमले की मदद ली जा सकती है, जो समाधि के पास में ही पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही चार्ल्स उस गमले को उठाता है तो पास में मरे हुए लोगों के पुतले उड़ जाते हैं,
और एक पुतला चार्ल्स की लात पकड़ लेता है। चार्ल्स फिर उस पुतले के ऊपर गमले से वार करता है और वो गमला वहीं टूट जाता है। गमले के टूटने पर उसमें से निकले कुछ सिक्के और एक फूल चार्ल्स उठाकर ले लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वापस लौटने पर चार्ल्स पे एडविन गमले को तोड़ने की वजह से गुस्सा करता है, लेकिन चार्ल्स अपने दिमाग से काम लेकर उस बॉक्स को उठाता है जिसको उन लोगों ने मैजिक शॉप से खरीदा था, क्योंकि उसमें समंदर की लहरों की आवाज़ आती है। और फिर गमले से निकले सिक्के और फूल उसमें डाल देता है और तभी निको के शरीर में फिर से बोने रंगवास के देवता आ जाते हैं और उसका शरीर जकड़ जाता है। ये देखकर चार्ल्स और एडविन घबरा जाते हैं और स्पेल बुक में उसे शांत करने के लिए कोई मंत्र ढूंढने लगती हैं। निको में उसे देवता कहते हैं कि अगर निको उनके मकसद को पूरा नहीं कर पाएगी तो वो उसे मार डालेंगी। ये सुनकर क्रिस्टल देवताओं से कहती है कि अगर वो चाहे तो मेरे शरीर में घुस सकती हैं, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ होने के कारण वो मरे हुए लोगों को भी देख सकती है, जिसके कारण वो उनकी ज़्यादा मददगार हो सकती है। देवता क्रिस्टल की बात सुन लेते हैं और क्रिस्टल के शरीर में घुसने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जैसे ही देवता निको के शरीर से बाहर निकलकर क्रिस्टल के शरीर में दाखिल होने लगती हैं, तभी चार्ल्स उस मैजिक बॉक्स को क्रिस्टल के आगे लाता है और उन बोने रंगबाज देवताओं को उस बॉक्स में कैद कर लेता है। फिर एडविन और चार्ल्स क्रिस्टल की इस बहादुरी की तरफदारी करती हैं, लेकिन वो उसे ये भी कहती हैं कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा भी हो सकता था और आगे से ऐसे करने से उसे मना करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निको के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर एडविन और चार्ल्स भी दिखाई देने लगते हैं। पोस्टमैन के आने से तीनों को पता चलता है क्रिस्टल के साथ मिलने से शहर में डेड बॉय डिटेक्टिव एजेंसी मशहूर हो चुकी है, जिसके कारण उनकी एजेंसी के बाहर भूतों की एक लंबी कतार देखने को मिलती है। आखिर में हमें पता चलता है चुड़ैल स्मिथ उन तीनों से बदला लेने के लिए अपने रखे हुए कौवे को एक लड़के में बदल देती है ताकि वो शहर की लड़कियों को अपने वश में कर सके। और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।